तो दोस्तों, जो बालिकाएं ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं या फिर पढ़ाई करने जा रही हैं, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान या फिर इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ रही हैं या फिर पढ़ाई करने जा रही हैं, तो ऐसी बालिकाओं के लिए स्कॉलरशिप को लेके आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। अब आप भी घर बैठे हैं वो स्कॉलरशिप वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस स्कॉलरशिप का नाम है डिस्टेंस स्कॉलरशिप या फिर बालिका दूरस्थ छात्रवृत्ति। तो इस वीडियो में इसी डिस्टेंस स्कॉलरशिप की पात्रता, शर्तें, नियम, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रोसेस के बारे में ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी ये स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है या फिर इसके बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। अब काफ़ी सारे ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं, शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि यार हम तो ओपन यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो योजना है या फिर ये जो स्कॉलरशिप है वो तो हमारे किसी काम की नहीं। अरे आपके भी काम की है, आप थोड़ा बहुत दिमाग है वो तो नहीं लगाते। शायद कोई आपका दोस्त या फिर फ्रेंड या कोई रिश्तेदार जो कि ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हो और उनको इस स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता हो और आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पता हो, तो आप उनको ये जानकारी दे सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो कि यार इस तरह से आपको ये स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, आप आवेदन कर दीजिएगा। और जब आप उनकी मदद करोगे तो भैया वो भी आपकी भलाई के बारे में सोचेंगे। अब आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि यार कर भला तो हो भला, तो ऐसे में आपको भी इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहिए और अपने दोस्तों की वो मदद करनी चाहिए। तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्टेंस स्कॉलरशिप या फिर बालिका दूरस्थ छात्रवृत्ति की कुछ बेसिक जानकारी है, मेरे शब्दों में आपको बता देता हूं। शायद 2-4 साथी ऐसे हो सकते हैं जो इस स्कॉलरशिप की बेसिक जानकारी जानना चाहते होंगे कि भैया इसका क्या मतलब है और इस स्कॉलरशिप के पीछे सरकार का क्या कारण है या फिर सरकार का क्या उद्देश्य। तो चलिए एक छोटी सी बेसिक जानकारी और उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सरकार का ये मानना है कि जिन बालिकाओं ने कक्षा 12वीं पास कर ली और 12वीं पास करने के उपरांत यदि कोई बालिका है रेगुलर पढ़ाई करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी वो घर रहते हुए अपनी पढ़ाई है वो जारी रखना चाहती है किसी ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार है उनका सहयोग करेगी, मदद करेगी और मदद के रूप में उन्हें स्कॉलरशिप है वो प्रदान करेगी। और जब बालिका को घर बैठे स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो ऐसे में वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है और अपनी पढ़ाई है वो कंप्लीट कर सकती है। और जब बालिका अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो बालिका अपना खुद का भी विकास करेगी, अपने घर परिवार का भी विकास करेगी और वो बालिका है देश के विकास में भी सहयोग करेगी। अब दोस्तों, आपको पता है कि एक जो बालिका होती है वो माँ भी होती है और आपको ये भी पता है कि अपने घर का जो मुखिया होती है वो अपनी माँ होती है और माँ पढ़ी लिखी होगी तो भैया अपना घर है वो फराटेदार है वो आगे बढ़ता ही रहेगा। वरना अपनी माँ अनपढ़ होगी तो अपने पूर्वजों को एक बार वो याद कर लीजिएगा कि उस समय कैसा माहौल था। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का ये उद्देश्य है कि जो बालिका है उसकी जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो और लगातार वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले ताकि वो अपना विकास है वो कर सके। बस इसका सीधा साधा मतलब यही है और सीधा साधा सरकार का यही उद्देश्य है। शायद आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं समझे तो कमेंट कर देना, फिर कभी इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। चलिए डिस्टेंस स्कॉलरशिप की पात्रता, शर्तें और नियमों की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी एक ही पात्रता है। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है केवल और केवल बालिकाओं को ही दी जाती है, लड़कों को इसके अंदर शामिल नहीं किया है। अब लड़के ये सोचेंगे कि यार हमने सरकार का कौन सा बुरा किया है, सरकार हमारे साथ ये भेदभाव क्यों कर रही है, बालिका को तो मिल रही है हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको कहना चाहूँगा, देखिए लड़कों के लिए अलग स्कॉलरशिप होती हैं, लड़कियों के लिए अलग स्कॉलरशिप होती हैं, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस स्कॉलरशिप वो केवल और केवल बालिका या फिर महिला को ही मिलने वाली है। चलिए, इसके अलावा जो सभी प्रकार की जो कैटेगरी है जैसे SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी की जो बालिका है इसके लिए पात्र है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी एक पात्रता ये है, देखिए जिन बालिकाओं ने कक्षा 12वीं पास कर ली और 12वीं पास करने के बाद वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी में जिसके अंदर अपने कोटा जो यूनिवर्सिटी राजस्थान है उसको शामिल किया गया है और इग्नू जो यूनिवर्सिटी दिल्ली है
उसको शामिल किया। यदि उसमें किसी प्रकार का वो कोर्स कर रही है, पढ़ाई कर रही है, जैसे अंडर ग्रेजुएट यानी स्नातक जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, इसके अलावा कोई डिप्लोमा कोर्स कर रही है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रही है, तो ऐसी जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इसको लेके एक और खास जानकारी आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए जो कोई बालिका है वो ओपन यूनिवर्सिटी में है, एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के दौरान उन्होंने पैसे वो भी जमा करवा दिए, और जब उनका एडमिशन फाइनल हो जाता है और एडमिशन फाइनल होने के बाद एडमिशन नंबर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं या स्कॉलर नंबर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी जो बालिका हैं इसके लिए पात्र हैं। बस इसकी यही पात्रता है, इसके अलावा और कोई पात्रता नहीं। इसके अलावा इस छात्रवृत्ति को लेकर एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस छात्रवृत्ति के लिए एज की कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट वाला ये मामला है, यानी किसी भी उम्र की जो बालिका या महिला या औरत है इसके लिए आवेदन कर सकती है। एक जवान लड़की भी कर सकती है और एक जो बूढ़ी है महिला है वो भी कर सकती है। बस सीधा साधा इसका यही मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए अब दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आवेदन प्रोसेस के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो देखिए जो बालिका है उसका जन आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, और इसके अलावा एक आय प्रमाण पत्र है वो भी उसके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र वो बालिका के नाम भी हो सकता है, माता पिता के नाम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में आपको एक और खास जानकारी देना चाहूँगा जन आधार कार्ड को लेकर। पहली बात तो है कि देखिए फिलहाल अपनी ये जानकारी आपको दे रहे हैं वो राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए दे रहे हैं, तो ऐसे में देखिए आपके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य, उसके बगैर तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो मतलब सीधा साधा ये है कि आपका जो मूल राज्य है वो राजस्थान होना चाहिए। अब देखिए आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपका जो बायोडाटा है जैसे बालिका का नाम, माता पिता का नाम, डीओबी है, कैटेगरी है, वो सेम की सेम वही होनी चाहिए जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट में डाटा है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जन आधार कार्ड में बालिका के नाम से बैंक अकाउंट है वो भी लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिएगा। जन आधार को अपडेट होने में 14-15 दिन का समय लगता है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट को लेके एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा कि देखिए जो मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपके जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक होना जरूरी है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि शायद कुछ बालिकाओं ने अपना जो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र काफी दिन पहले बना लिया या फिर ऑफलाइन बना लिया, तो उनको अपना ये जो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो जन आधार कार्ड के साथ है वो लिंक करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने हाल ही में बनाया है, लेटेस्ट बनाया है, जब भी आपने बनाया उस समय आपने अपने जन आधार कार्ड के नंबर हैं मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान आपने दी हैं, तो ऐसे में इसकी आपको लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक है वो लिंक हो गया। क्योंकि ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी अपन ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आवेदन के समय देखिए कई बार स्कॉलरशिप में है जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके एक एरर आ जाता है कि आपकी जो जाति प्रमाण पत्र वो इसके साथ लिंक नहीं है। तो लिंक नहीं है तो पहले लिंक कर लीजिएगा। आपको नहीं पता है कि वो लिंक है या नहीं है तो वो भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं SSO ID की मदद से। नहीं पता है तो संबंधित लिंक है वीडियो का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है। बस डॉक्यूमेंट के रूप में इन्हीं बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं आवेदन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों देखिए आवेदन है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और ये जो आवेदन है अपने राजस्थान में कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा है वो लिए जाते हैं, ठीक है। और आवेदन आपको अपनी SSO ID के द्वारा ही करना पड़ेगा। अब आवेदन कैसे किया जाता है, फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हम अलग से एक वीडियो है वो जल्दी अपलोड करने वाले हैं। जैसे ही वीडियो का काम कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड करें तो शायद आपके पास एक नोटिफिकेशन है वो पहुंचे। यहां पर मैं आपको नियमों के बारे में बेसिक जानकारी वो दे रहा हूं। तो आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आवेदन की लास्ट डेट की बात करते हैं।
तो देखिए फिलहाल दोस्तों ये जो वीडियो है मैं सेशन 2022-23 के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है कि शायद आप भविष्य में देख रहे हो 2 या 4 साल 5 साल बाद देख रहे हो, तो देखिए जो नियम शर्तें हैं वो लगभग एक जैसे रहते हैं, बस डेट है वो बदलती रहती है। तो देखिए सेशन 2022-23 के लिए फिलहाल तक इसकी जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 31 दिसंबर 2022 है। ठीक है, हो सकता है कि बाद में डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। डेट के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन है 31 दिसंबर 2022 से पहले आपको यहाँ पे करना है, बस आवेदन प्रोसेस यही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप की बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के तहत एक बालिका को कितनी स्कॉलरशिप वो मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा। देखिए अपने राजस्थान के अंदर अपने राज्य के माननीय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने अपने बजट घोषणा में ये घोषणा की थी कि जो ओपन यूनिवर्सिटी से बालिकाएं या दूरस्थ शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो ऐसी बालिकाओं को विकास करने के लिए या उनकी शिक्षा है वो बीच में छूटे नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए है उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा गया है कि कौन सी बालिका को कितनी है वो एक मुश्त है स्कॉलरशिप मिलने वाली, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो देखिए अपने राजस्थान में यहाँ पे 36,300 बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट जारी किया गया है वो यहाँ पे 14.83 है, शायद 14.83 करोड़ का बजट है, वो इन बालिकाओं के छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया। तो इतनी जो राशि है इन बालिकाओं को मिलने वाली। अब ये नहीं पता है कि कौन सी बालिका को मिलेगी, 2,000 मिलेगी, 10,000 मिलेगी, 15,000 मिलेगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ना तो सरकार के द्वारा दी गई है और ना ही जो अपना कॉलेज आयुक्तालय है उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो स्पष्ट रूप से तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, वो कहते नहीं यार सरकार का अगर 1 रुपया भी मिले तो वो भी बहुत अच्छा है। आपको आवेदन करना चाहिए, जितनी मिलेगी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप को लेके आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। चलिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोटल 36,300 बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कोर्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग रखी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार इसके लिए मुझे मोबाइल की है वो मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी पूरी तरीके से याद नहीं है। अगर गलत बता दूंगा तो फिर आप कमेंट करोगे इतनी थी, हम सही बता देते हैं ना। देख लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट के लिए बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं तो 16,000 बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और यानी स्नातक। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, स्नातकोत्तर है जो MSc करती हैं, उनके लिए 5,300 बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा मान लीजिए कोई बालिका डिप्लोमा कर रही है तो उसके लिए 10,000 की ये स्कॉलरशिप बालिकाओं को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोई अगर कर रही है तो 3,000 बालिकाओं को ये मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है तो ऐसी 2,000 बालिकाओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि 36,300 बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। देखिए मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में ये आवेदन कर रहे हो और अगले साल क्या कि हर साल आपको इसको रिन्यू है वो करना पड़ेगा। तो पहले आप आवेदन कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक इसकी कुछ अपात्रता है वो भी बता देता हूँ, यानी कौन कौन जो बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा, जिन बालिकाओं को राज्य सरकार के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा पहले से कोई स्कॉलरशिप वो मिल रही है तो ऐसी बालिकाएं हैं इस योजना या छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं। किसी भी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप वो क्यों नहीं मिल रही हो वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। तो आप भी ये देख लीजिएगा फिलहाल आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही है तो आपको ये आवेदन है वो करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी इसके बारे में मुझसे जानकारी पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के जो लेटेस्ट अपडेट हैं, दिशा निर्देश हैं, यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे, होम पेज पे आपको स्कॉलरशिप का लिंक है वो मिल जाएगा। जाइए उस पर क्लिक कीजिएगा और देखिए
जितनी भी प्रकार की स्कॉलरशिप है उन सभी स्कॉलरशिप की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर केवल एक पेज पर वो मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल से जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना वो मत भूलिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो शायद यार जैसे मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, शायद आपकी मेहनत से, आपके एक वीडियो के शेयर करने से शायद किसी गरीब बालिका, माँ, बहन, बेटी की है शायद कोई है वो मदद हो जाए। तो आप इसे इग्नोर है वो मत कीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये तो व्यूज पाने के लिए अपने वीडियो को शेयर है वो करवा रहा है, तो ऐसे में आप अगर यही सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। मैं आपके लिए कोई बाध्यता है वो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी का मदद करना चाहते हैं तो मदद के लिए है इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे, जहां पर आपकी मर्जी है। अगर शेयर भी नहीं करना चाहते हो अपने मुख से बता दो यार इस तरह की स्कॉलरशिप है, आवेदन कर दो। बस इतनी रिक्वेस्ट है वो आपसे करना चाहता हूं। फिर से कहूंगा जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।